क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कुछ है जो बिल्कुल सामान्य नहीं है? यदि आप मेष राशि के जातक हैं, तो आज की ये वाणी आपके लिए साधारण नहीं है, क्योंकि आज का संकेत कहता है आपके बहुत करीब मौजूद कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए भी वो बात छिपा रहा है जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। और यदि आपने इस संकेत को समय रहते पहचान लिया, तो जो नुकसान होने वाला था वही आपके जीवन का सबसे बड़ा लाभ बन सकता है। रुकिए, अभी निर्णय मत लीजिए कि वो कौन है, क्योंकि इस बार सच्चाई वैसी नहीं है जैसी पहली नजर में दिखाई देती है। आज का दिन मेष राशि के लिए केवल ग्रहों का परिवर्तन नहीं, बल्कि भाग्य के एक छिपे हुए द्वार के खुलने का समय लेकर आया है। लेकिन हर द्वार के सामने एक परछाई भी खड़ी होती है। वही परछाई आज आपके जीवन में किसी परिचित चेहरे का रूप लेकर मौजूद है। और सबसे आश्चर्य की बात, वो व्यक्ति शायद रोज आपसे बात करता है, रोज आपकी सफलता की बातें सुनता है, रोज आपकी मुस्कान देखता है, लेकिन उसके मन में जो चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। यही कारण है कि आज का ये संकेत सामान्य राशिफल नहीं है। ये उस रहस्य की ओर इशारा कर रहा है जिसे अनदेखा करना आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है। यदि अभी तक आपको इस वीडियो की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हो रही है, तो एक बार मन भगवान हनुमान का स्मरण कीजिए और कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, विश्वास। क्योंकि आज का संदेश केवल उन्हीं तक पूरी शक्ति के साथ पहुंचता है जो अपने भाग्य की आवाज सुनने का साहस रखते हैं। मेष राशि, आप अग्नि तत्व की राशि है। आपका स्वभाव सीधा है। आप सामने से लड़ना जानते हैं, लेकिन इस बार चुनौती सामने से नहीं आने वाली। इस बार खेल शब्दों का नहीं, इरादों का है। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिन्हें आपने संयोग समझकर छोड़ दिया। किसी का अचानक व्यवहार बदल जाना, किसी का आपकी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि लेना, किसी का बार बार ये जानना कि आप आगे क्या करने वाले हैं, या फिर बिना वजह आपके मन में बेचैनी का उठना। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? आज ग्रहों की चाल कहती है कि आपकी आत्मा इन संकेतों को पहले ही महसूस कर चुकी थी, लेकिन आपका अच्छा स्वभाव हर बार उन संकेतों को नजरअंदाज करता रहा। जरा सोचिए, हमारा अच्छा स्वभाव ही कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों बन जाता है? इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति स्वयं ईमानदार होता है, वो हर किसी में वही ईमानदारी देखने की कोशिश करता है। ये गुण अच्छा है, लेकिन जब ये अत्यधिक भोलेपन में बदल जाता है, तो वही व्यक्ति दूसरों के छिपे हुए इरादों को पहचानने में असफल हो जाता है। इसलिए आज से ये सीखिए कि दयालु बने रहना और सतर्क बने रहना दोनों एक साथ संभव है। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। हर शत्रु ऊंची आवाज में नहीं आता। कुछ लोग आपकी तारीफ करके भी आपकी शक्ति कम कर देते हैं। कुछ लोग आपका हाथ पकड़कर भी आपको सही दिशा से भटका देते हैं। और कुछ लोग आपकी सफलता का इंतजार इसलिए करते हैं ताकि सही समय पर आपको गिरा सकें। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज का दिन केवल साजिश दिखाने के लिए नहीं आया। आज का दिन उसे विफल करने का अवसर भी लेकर आया है। ध्यान से सुनिए। आज यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे, यदि कोई अचानक आपको किसी पुराने विवाद में उलझाने की कोशिश करे, या कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आए जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। भाग्य कहता है आज आपकी सबसे बड़ी जीत आपके धैर्य में छिपी है। यही वो बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेष राशि के जीवन में जब भी बड़ा परिवर्तन आता है, उससे पहले भ्रम का एक बादल जरूर बनता है, और वही बादल आज आपके आसपास है। लेकिन हर बादल के पीछे सूरज भी होता है, बस सही समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। अब एक और रहस्य सुनिए। आपके भाग्य में रुका हुआ धन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वो अभी भी आपकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे शायद स्वयं भी एहसास नहीं कि उसके व्यवहार से आपकी प्रगति रुक रही है। ये व्यक्ति परिवार का भी हो सकता है, मित्र भी, सहकर्मी भी,
या ऐसा इंसान जिस पर आपने बिना सोचे भरोसा किया। याद रखिए, आज किसी पर संदेह करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपनी योजनाएं हर किसी के सामने ना रखें, क्योंकि हर कान शुभ चिंतक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। अब अपने मन को शांत रखिए। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, पिछले 7 दिनों में किस व्यक्ति से मिलने के बाद आपके मन में बिना कारण बेचैनी हुई थी? उत्तर शायद अभी आपके भीतर ही मौजूद है। यही वो संकेत है जिसे ग्रह बार बार उजागर कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस साजिश का संकेत दिखाई दे रहा है, उसी के भीतर आपके भाग्य परिवर्तन का सबसे बड़ा अवसर भी छिपा हुआ है। यही कारण है कि आज आपको किसी भी नकारात्मक घटना से डरने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी ईश्वर हमारे सामने सच लाने के लिए परिस्थितियां बदलते हैं, और जब सत्य सामने आता है तो केवल धोखा नहीं टूटता, भाग्य का नया द्वार भी खुलता है। आपके करियर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी धीरे धीरे आकार ले रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आने वाले समय में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जहां आपकी योग्यता पहली बार सही लोगों की नजर में आएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई पुराना रुका हुआ संपर्क अचानक फिर से सक्रिय हो सकता है। लेकिन यहां भी वही नियम लागू होगा। हर योजना, हर सफलता, हर नई शुरुआत सबको बताना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कुछ सपने तब तक सबसे सुरक्षित रहते हैं जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। और आज आपके भाग्य में ऐसा ही एक सपना करवट लेने वाला है। बस एक अंतिम संकेत, और जिसे सुनकर शायद आपके मन में कई पुराने प्रश्न अपने आप जाग जाएं। उसी क्षण से एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है, जब इंसान अपने आसपास की आवाजों से ज्यादा अपने भीतर उठने वाले संकेतों को सुनना शुरू कर देता है। मेष राशि, आपके जीवन में भी अब वही समय आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से आपके मन में जो हल्की सी बेचैनी है, वो केवल कल्पना नहीं है। वो आपके भाग्य का संदेश है, जो आपको समय रहते सावधान करना चाहता है। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर साजिश का उद्देश्य आपको हराना नहीं होता। कुछ साजिशें ईश्वर इसलिए होने देते हैं ताकि आपके जीवन से गलत लोग हमेशा के लिए दूर हो जाएं। यही कारण है कि यदि आने वाले दिनों में कोई रिश्ता अचानक बदलता हुआ दिखाई दे, यदि कोई व्यक्ति बिना वजह दूरी बनाने लगे या किसी का असली व्यवहार आपके सामने आ जाए, तो दुखी मत होना, क्योंकि जो टूट रहा होगा वो आपका भविष्य नहीं, बल्कि आपके भविष्य पर पड़ा हुआ एक बोझ होगा। अब अपने जीवन की एक घटना याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया और बाद में लगा कि काश मैंने थोड़ा और समय लिया होता? यदि हां, तो वही अनुभव आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, क्योंकि इस बार आप पहले वाले मेष नहीं हैं। इस बार आपके भीतर अनुभव भी है और भाग्य का साथ भी। इसीलिए ग्रह बार बार एक ही बात कह रहे हैं, शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर विश्वास कीजिए। जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, वो किसी और के सामने आपकी भी कर सकता है। जो हर समय आपकी योजनाओं के बारे में जानना चाहता है, वो हमेशा आपका शुभ चिंतक हो, ये आवश्यक नहीं। और जो आपकी हर सफलता पर मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान के पीछे का भाव समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति केवल मेहनत नहीं, सही पहचान है। इस बात को और गहराई से समझिए। जीवन में सबसे कठिन सबक ये नहीं होता कि दुश्मन को कैसे पहचाने, बल्कि ये होता है कि किस पर वास्तव में भरोसा करना चाहिए। बहुत से लोग इस अंतर को जीवन भर नहीं सीख पाते और बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक बार इस सबक को समझ जाता है, वो आगे चलकर बहुत सारे दुखों से खुद को बचा लेता है। ध्यान से सुनिए। आज के बाद यदि कोई व्यक्ति आपको किसी ऐसे निर्णय के लिए दबाव डाले जिसमें आपका मन पूरी तरह तैयार ना हो, तो उस निर्णय को कुछ समय के लिए रोक दीजिए। भाग्य कहता है, एक दिन की प्रतीक्षा कई महीनों के पछतावे से बेहतर होगी। यही वो संकेत है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब धन की बात करते हैं। मेष राशि,
आपके जीवन में धन का एक नया प्रवाह बनने वाला है। शायद वो अचानक नहीं आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत शांत तरीके से होगी। कोई रुका हुआ भुगतान, कोई नया काम, कोई ऐसा अवसर जिसकी आपने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, वही अचानक फिर से जीवित हो सकता है। लेकिन यहां भी एक रहस्य है। जिस समय ये अवसर आपके सामने आएगा, उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति भी सामने आएगा जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, अभी मत करो, इसमें फायदा नहीं है, ये सही समय नहीं है। लेकिन ग्रह कहते हैं, यदि आपका अंतर्मन हाँ कह रहा हो तो केवल दूसरों के डर के कारण पीछे मत हटिए। याद रखिए, डर अक्सर उसी व्यक्ति के भीतर सबसे ज्यादा होता है जो किसी और को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। अब परिवार की बात। आपके परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी चिंता करता है। शायद उसने कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन उसकी दुआएं लगातार आपके साथ चल रही है। आने वाले दिनों में उसी व्यक्ति की कही हुई कोई पुरानी बात अचानक आपको याद आएगी, और वही बात एक बड़े निर्णय में आपका मार्गदर्शन करेगी। यही आध्यात्मिक संकेत है। कभी कभी ईश्वर सीधे उत्तर नहीं देते, वे किसी अपने की आवाज के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं। यदि अभी तक आपको लग रहा है कि यह संदेश आपके जीवन की किसी सच्चाई को छू रहा है, तो इस वीडियो को एक बार पसंद जरूर कीजिए। हो सकता है यही संदेश किसी और मेष राशि वाले तक भी पहुंचे जो इस समय ठीक उसी उलझन से गुजर रहा हो। अब सुनिए सबसे गहरा संकेत। रात के समय यदि लगातार 3 दिनों तक आपको कोई पुरानी याद, कोई पुराना सपना या कोई भुला हुआ चेहरा बार बार याद आए, तो उसे केवल संयोग मत समझिए। आपका मन आपको उस अधूरे अध्याय की ओर ले जा रहा होगा जिसे पूरा किए बिना आपका भाग्य आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये अध्याय किसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, किसी अधूरे कार्य से, या फिर किसी ऐसे निर्णय से जिसे आपने वर्षों पहले टाल दिया था। और जैसे ही वो अध्याय पूरा होगा, वैसे ही आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन यही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपके सामने 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक आसान होगा, दूसरा सही होगा। और आश्चर्य की बात यह है, भाग्य केवल उसी व्यक्ति का साथ देगा जो आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनने का साहस करेगा। इस निर्णय के पीछे एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य है जिसे समझते ही आपको एहसास होगा कि पिछले कई महीनों की घटनाएं वास्तव में एक ही सूत्र से जुड़ी हुई थी। जब जीवन की बिखरी हुई घटनाएं एक ही सूत्र में जुड़ने लगती हैं, तभी मनुष्य समझ पाता है कि भाग्य कभी बिना कारण कुछ नहीं करता। मेष राशि, अब तक जिन लोगों को आपने केवल संयोग समझा, जिन घटनाओं को आपने सामान्य मानकर भुला दिया, वे सभी धीरे धीरे एक ऐसे सत्य की ओर इशारा कर रही है जिसे अब अनदेखा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आज ग्रहों की स्थिति एक बहुत गहरा संदेश दे रही है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीधे आपका विरोध नहीं करता, वो आपकी प्रशंसा भी करता है, आपकी बातों में रुचि भी लेता है। लेकिन जब आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर आता है, तो किसी ना किसी कारण से वो अवसर कमजोर पड़ने लगता है। यही वो रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है। कभी कभी साजिश शोर मचाकर नहीं होती, वो केवल आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करके भी की जाती है। कोई बार बार कहता है, इतना बड़ा सपना मत देखो, इतना आसान नहीं है, तुमसे नहीं होगा। और यदि आप इन शब्दों पर विश्वास कर लेते हैं, तो बिना किसी युद्ध के ही अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन मेष राशि, आपकी सबसे बड़ी पहचान ही यह है कि आप राख से भी अग्नि जगा सकते हैं। इसलिए आज एक संकल्प अपने मन में कीजिए, मैं अपनी क्षमता का निर्णय किसी और की राय से नहीं करूंगा। यही संकल्प आने वाले समय में आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है। एक बात और समझिए, जो लोग बार बार आपके सपनों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर स्वयं अपने सपनों से डरते हैं। जो व्यक्ति खुद कुछ बड़ा करने का साहस नहीं जुटा पाता, वो दूसरों की महत्वाकांक्षा को देखकर असहज महसूस करता है और अनजाने में उसे कम करने की कोशिश करता है।
ये समझ आपको ऐसे लोगों के शब्दों से प्रभावित होने से बचाएगी। अब प्रेम और संबंधों की ओर संकेत मिलता है। यदि आपके मन में किसी को लेकर उलझन है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला व्यक्ति सच में आपके साथ है या केवल परिस्थिति के साथ, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। समय स्वयं उत्तर देगा। आज की ऊर्जा कहती है, सच्चा संबंध परीक्षा से डरता नहीं। जो रिश्ता केवल सुविधा पर टिका हो, वो धीरे धीरे स्वयं दूर हो जाएगा। और जो रिश्ता ईमानदारी पर बना हो, वो हर कठिन समय के बाद और अधिक मजबूत होकर सामने आएगा। इसीलिए अपने मन को शांत रखिए। किसी के शब्दों से पहले उसके कर्मों को देखिए। अब सम्मान की बात। आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जहां लोग पहली बार आपकी मेहनत को खुले मन से स्वीकार करेंगे। शायद अभी तक आपको वो पहचान नहीं मिली जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन भाग्य का नियम अलग होता है। फल तब मिलता है जब व्यक्ति प्रतीक्षा करते हुए भी अपने कर्म नहीं छोड़ता। यदि आपने अपनी दिशा नहीं बदली तो बहुत जल्द वही लोग जो आज आपको कम आंकते हैं, कल आपकी सलाह लेने आएंगे, और यही आपके सम्मान का वास्तविक आरंभ होगा। अब एक आध्यात्मिक संकेत। आने वाले कुछ दिनों में यदि किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि अचानक आपके मन को गहराई से छू जाए, यदि किसी कारण से बार बार भगवान हनुमान, सूर्यदेव या अग्नि का स्मरण होने लगे, तो समझ लीजिए आपकी सुप्त शक्ति जागने लगी है। इसे केवल धार्मिक भावना मत समझिए। यह आपके भीतर साहस, स्पष्टता और सही निर्णय लेने की ऊर्जा का जागरण है। यही ऊर्जा आपको उस साजिश से बचाएगी जिसे कोई और अभी तक देख भी नहीं पा रहा। यदि इस समय तक आपको लग रहा है कि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ रहा है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, साहस। क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सत्य को देखने का साहस रखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके करियर से जुड़ा एक ऐसा अवसर सामने आएगा जो पहली नजर में बहुत छोटा दिखाई देगा। शायद आप उसे नजरअंदाज भी करना चाहें, लेकिन ग्रहों का संकेत है उसी छोटे अवसर के भीतर भविष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा होगा। हर बड़ी सफलता एक छोटे निर्णय से शुरू होती है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी नए अवसर को केवल उसके आकार से मत परखिए। कभी कभी भाग्य धीमी आवाज में दस्तक देता है, और जो उसे पहचान लेता है उसी का जीवन बदलता है। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है। यदि साजिश करने वाला इतना करीब है, तो ईश्वर आपको पहले से संकेत क्यों दे रहे हैं? उत्तर सरल है, क्योंकि आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है। अब निर्णय आपका होगा। आप डर को चुनते हैं या अपनी जाग चुकी शक्ति को, और यही निर्णय आने वाले समय की पूरी दिशा बदल देगा। इसी क्षण से आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति जन्म ले रही है जो आपको उस सच तक पहुंचा सकती है जिसे देखकर आप कहेंगे, अब सब कुछ समझ में आ गया। जब यह एहसास आपके भीतर जन्म लेगा, तब आपको किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसे सिद्ध करने के लिए शोर नहीं करना पड़ता। वो स्वयं समय के साथ सामने आ जाता है। मेष राशि, अब आपके जीवन का वह चरण आरंभ हो रहा है जहां हर छोटी घटना एक बड़ा संकेत बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति अचानक आपकी अत्यधिक प्रशंसा करने लगे, यदि कोई बिना पूछे आपकी योजनाओं में दिलचस्पी लेने लगे, यदि कोई बार बार ये जानना चाहे कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो मुस्कुराइए, लेकिन अपने सभी पत्ते कभी मत खोलिए। आज का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अपनी अगली चाल केवल अपने मन और ईश्वर को पता होने दीजिए। यही सावधानी आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेगी। अब एक ऐसा रहस्य सुनिए जो हर मेष राशि वाले के लिए समान नहीं होता। कुछ चुनिंदा जातकों के जीवन में इस समय भाग्य परिवर्तन का योग इसलिए बन रहा है क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक कठिन परीक्षा पार कर ली है। आपने कई बार अपमान सहा, फिर भी बदला नहीं लिया। आपने कई बार निराशा देखी, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। आपने कई बार अकेलापन महसूस किया, फिर भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड आपके धैर्य का उत्तर देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उत्तर हमेशा उसी को मिलता है
जो अंतिम क्षण तक विश्वास बनाए रखता है। सोचिए, कितनी बार आपने खुद को यह साबित करने की कोशिश की कि आप उतने कमजोर नहीं जितना दूसरे आपको समझते हैं। कितनी बार आपने चुपचाप अपने आंसू पोंछकर फिर से खड़े होने का साहस दिखाया। यह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर वो क्षण जब आपने हार मानने से इनकार किया, वो क्षण आपके भीतर एक ऐसी शक्ति का निर्माण कर रहा था जो अब प्रकट होने के लिए तैयार है। अब धन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण संकेत। आने वाले समय में आपके सामने दो प्रकार के अवसर आएंगे। एक ऐसा जो बहुत तेज लाभ का वादा करेगा, दूसरा ऐसा जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता देगा। ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, चमकती हुई हर चीज सोना नहीं होती। यदि कोई प्रस्ताव असामान्य रूप से आसान लगे तो उसे 2 बार परखिए, और यदि कोई अवसर मेहनत मांगे तो उससे डरिए मत। यही दूसरा रास्ता आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। अब परिवार की ओर लौटते हैं। घर में किसी बड़े सदस्य की सलाह को इस बार हल्के में मत लीजिए। संभव है उस समय आपको उनकी बात सामान्य लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही शब्द आपके लिए सबसे मूल्यवान मार्गदर्शन बन जाए। कभी कभी अनुभव भाग्य की भाषा बोलता है, और जो उसे सुन लेता है वो कई बड़ी गलतियों से बच जाता है। अब एक आध्यात्मिक संकेत जो केवल कुछ लोगों के लिए है। यदि पिछले दिनों आपको बार बार सुबह जल्दी आंख खुलने लगी है, या बिना कारण सूर्य निकलने से पहले मन बेचैन हो जाता है, तो इसे केवल संयोग मत मानिए। यह आपके भीतर जागती हुई ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ऐसे समय कुछ पल शांत बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। आप पाएंगे कि जिस प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिल रहा था, उसका संकेत भीतर से मिलने लगा है। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। यदि यहां तक की बातें आपके मन को छू रही हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे मित्र के साथ भी साझा कीजिए जो मेष राशि का है। हो सकता है उसे भी इसी समय ऐसे ही संकेतों की आवश्यकता हो। अब सुनिए सबसे गहरा मोड़। जिस परिस्थिति की वजह से आपके जीवन में भ्रम पैदा हुआ, वही परिस्थिति आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण भी बनने वाली है। ये बात अभी अजीब लग सकती है, लेकिन समय आने पर आप समझेंगे, यदि वो घटना ना होती, यदि वो कठिनाई ना आती, यदि वो परीक्षा ना ली जाती, तो शायद आप कभी अपनी असली शक्ति पहचान ही नहीं पाते। यही कारण है कि भाग्य कभी कभी कठिन रास्तों से भी हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। मेष राशि, अब उस रहस्य का अगला द्वार खुलने वाला है जिसे शायद आपके जीवन ने पहले भी कई बार महसूस किया होगा, लेकिन उस समय आप उसे समझ नहीं पाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि खतरा हमेशा बाहर से आता है, लेकिन ग्रहों की वर्तमान स्थिति एक बिल्कुल अलग संकेत दे रही है। इस बार सबसे बड़ी चुनौती किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि उस विश्वास से जुड़ी है जो आपने किसी व्यक्ति, किसी वादे या किसी उम्मीद पर रखा हुआ है। अब अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या पिछले कुछ समय में किसी व्यक्ति ने आपको बार बार ये एहसास दिलाया कि वो आपके साथ है, लेकिन जब आपको उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब वही व्यक्ति किसी ना किसी बहाने से पीछे हट गया? यदि ऐसा हुआ है, तो उसे केवल संयोग मत समझिए। ब्रह्मांड कई बार हमें लोगों का असली चेहरा धीरे धीरे दिखाता है, ताकि हम एक ही गलती बार बार ना दोहराएं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी से घृणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कुछ लोग साथ निभाने आते हैं, और कुछ लोग हमें ये सिखाने आते हैं कि आगे किस पर विश्वास करना चाहिए। यदि आपके जीवन से कोई व्यक्ति दूर हुआ है, तो हो सकता है वो आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा का हिस्सा रहा हो। जरा सोचिए, जब पेड़ पर पुराने सूखे पत्ते लगे रहते हैं, तो नए पत्तों को जगह नहीं मिलती। प्रकृति पहले पुराने पत्तों को गिराती है, तब जाकर नई हरियाली आती है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियां और कुछ आदतें अब समाप्त होने के लिए तैयार है। पहली नजर में ये बदलाव कठिन लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप स्वयं कहेंगे कि जो हुआ वही सबसे अच्छा था। अब ग्रह एक और संकेत दे रहे हैं।
आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर आपके सामने आएगा जो देखने में बहुत साधारण लगेगा। शायद कोई छोटी सी जिम्मेदारी, कोई नया संपर्क, कोई सामान्य सी बातचीत या कोई ऐसा प्रस्ताव जिसे बाकी लोग महत्व ना दें। लेकिन मेष राशि, इस बार आपको वही करना है जो सामान्य लोग नहीं करते। हर छोटे अवसर को ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार ईश्वर बड़े चमत्कार बहुत छोटे दरवाजे से भेजते हैं। याद रखिए, सफलता हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। वो पहले आदत बदलती है, फिर सोच बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती है। जो व्यक्ति केवल अंतिम परिणाम देखना चाहता है, वो बीच में मिलने वाले संकेतों को खो देता है। लेकिन जो हर छोटे परिवर्तन को पहचान लेता है, वही सबसे पहले मंजिल तक पहुंचता है। अब करियर की दिशा में एक गहरा संदेश दिखाई देता है। यदि लंबे समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो अब धैर्य रखिए। कई बार खेत में बीज बोने के बाद लंबे समय तक कुछ दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं कि बीज नष्ट हो गया, वो जमीन के भीतर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी अभी अदृश्य रूप से आपके भविष्य की नींव तैयार कर रही है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब लोग केवल परिणाम देखेंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होगा कि उसके पीछे कितनी रातों की मेहनत और कितने दिनों का धैर्य छिपा था। अब धन की बात। यदि कोई पुराना आर्थिक मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसके संबंध में धीरे धीरे सकारात्मक गति बन सकती है। लेकिन इस समय एक नियम हमेशा याद रखिए, जितना धन आए उससे पहले विवेक को बढ़ाइए, क्योंकि धन से पहले यदि बुद्धि मजबूत हो जाए तो समृद्धि लंबे समय तक टिकती है। लेकिन यदि धन पहले आ जाए और विवेक पीछे रह जाए, तो अवसर हाथ से निकलते देर नहीं लगती। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारा अपना डर होता है। हमें लगता है कि कहीं फिर असफल ना हो जाए, कहीं लोग हंस ना दे, कहीं मेहनत बेकार ना चली जाए। लेकिन सोचिए, यदि आपने पहले प्रयास ही नहीं किया होता, तो आज तक जो भी अनुभव आपके पास है वो कहां से आता। इसलिए इस बार डर को निर्णय मत लेने दीजिए। यदि यहां तक की बातें आपके मन को छू रही हैं, तो एक बार वीडियो को पसंद अवश्य कीजिए। यदि अभी तक जुड़े नहीं तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे संकेत हर दिन नहीं मिलते। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ विश्वास अवश्य लिखिए। जब मन अपने विश्वास को शब्द देता है, तब भीतर की शक्ति और मजबूत होने लगती है। अब परिवार की ओर एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। घर के किसी सदस्य की बात इस समय सामान्य लग सकती है, लेकिन वही बात कुछ दिनों बाद आपके लिए सबसे बड़ी सीख बन जाएगी। इसलिए इस समय बड़ों की सलाह को अनसुना मत कीजिए। अनुभव वह प्रकाश है जो उन रास्तों को भी दिखा देता है जहां केवल आंखें कुछ नहीं देख पाती। अब एक आध्यात्मिक रहस्य सुनिए। यदि आने वाले दिनों में आपका मन बिना किसी कारण मंदिर जाने का करे, किसी मंत्र का जप करने का मन बने, या बार बार भगवान हनुमान का स्मरण होने लगे, तो उसे टालिए मत। ये केवल भक्ति नहीं, बल्कि आपके भीतर जागती हुई सुरक्षा शक्ति का संकेत है। जब मनुष्य का मन ईश्वर की ओर स्वयं आकर्षित होने लगे, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन निकट है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। ग्रहों की चाल ये भी बता रही है कि बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जो किसी व्यक्ति, किसी निर्णय या किसी पुराने रहस्य से जुड़ी होगी। पहले आपको आश्चर्य होगा, फिर कुछ क्षणों के लिए मन विचलित होगा, लेकिन उसके बाद जो स्पष्टता मिलेगी वही आपके जीवन को नई दिशा देगी। और यही वो क्षण होगा जब आपको महसूस होगा कि पिछले कई दिनों से जो बेचैनी थी, जो संकेत बार बार मिल रहे थे, जो मन बिना कारण सावधान कर रहा था, वो सब व्यर्थ नहीं था। ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, फिर सत्य दिखाता है, और उसके बाद ही भाग्य का नया अध्याय शुरू करता है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आगे जो संकेत सामने आने वाला है वो बताएगा कि आपके जीवन में वो कौन सा परिवर्तन होने वाला है जिसके बाद
शायद आपको स्वयं पर पहले से कहीं अधिक विश्वास होने लगेगा। और क्यों आने वाले दिन आपके लिए केवल सफलता ही नहीं, बल्कि आत्म जागरण का समय भी बन सकते हैं। मेष राशि, अब वो समय आ गया है जहां इस पूरे संकेत का सबसे रहस्यमय भाग धीरे धीरे आपके सामने खुलने वाला है। यदि आपने अब तक हर शब्द को ध्यान से सुना है, तो आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी कि बार बार संकेत एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। वो दिशा है आपकी जागती हुई चेतना। क्योंकि इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो भ्रम है जो आपको सही और गलत के बीच अंतर करने से रोक सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तब छोटी छोटी घटनाएं अचानक बढ़ने लगती है। कभी कोई पुराना परिचित सामने आ जाता है, कभी कोई भूली हुई बात याद आने लगती है, कभी बिना कारण मन किसी विशेष दिशा में जाने का संकेत देता है। ये सब केवल संयोग नहीं होता। ब्रह्मांड पहले मन को तैयार करता है, फिर परिस्थितियों को बदलता है। अब एक गहरी बात समझिए। बहुत से मेष राशि वाले इस समय अपने जीवन में दो अलग अलग संघर्षों से गुजर रहे हैं। पहला संघर्ष बाहर का है, जहां उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरा संघर्ष भीतर का है, जहां उन्हें स्वयं पर विश्वास बनाए रखना पड़ रहा है। बाहर की लड़ाई कठिन हो सकती है, लेकिन भीतर की लड़ाई जीत ली जाए तो बाहर की हर चुनौती धीरे धीरे छोटी लगने लगती है। सोचिए, जब धनुष से तीर छोड़ा जाता है तो पहले उसे पीछे की ओर खींचा जाता है। देखने वाले को लगता है कि तीर पीछे जा रहा है, जबकि वास्तव में वही पीछे जाना उसे सबसे आगे ले जाने की तैयारी होती है। यदि पिछले कुछ समय में आपको भी ऐसा लगा कि जीवन पीछे चला गया है, तो निराश मत होइए। संभव है ये वही तैयारी हो जिसके बाद आपकी उड़ान पहले से कहीं अधिक ऊंची होने वाली है। अब ग्रहों का संकेत करियर की ओर मुड़ता है। यदि आपने किसी नए कार्य की योजना बनाई है, लेकिन बार बार मन में संदेह आ जाता है, तो अब उस संदेह को धीरे धीरे छोड़ने का समय है। क्योंकि इस समय आपके जीवन में ऐसा अवसर बन सकता है जो शुरुआत में छोटा दिखाई देगा, लेकिन आगे चलकर आपकी पहचान का कारण बनेगा। याद रखिए, जो अवसर सबसे अधिक शोर मचाते हैं, वे हमेशा सबसे बड़े नहीं होते। कई बार सबसे शांत अवसर ही सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। धन के विषय में भी एक विशेष योग बन रहा है। किसी पुराने प्रयास का परिणाम अब सामने आ सकता है। हो सकता है किसी ऐसे कार्य का लाभ मिले जिसे आपने लगभग भुला दिया था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सहायता करे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, जब भाग्य दरवाजा खोलता है, तब विनम्रता उस दरवाजे को लंबे समय तक खुला रखती है। इसलिए सफलता मिलने पर भी अपने स्वभाव की सरलता कभी मत छोड़िए। अब संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर आपके मन में लंबे समय से उलझन थी, तो बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। अब आपको किसी से उत्तर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय स्वयं आपको उत्तर दिखा देगा। जो व्यक्ति सच्चा होगा, वो बिना कहे भी आपके साथ खड़ा दिखाई देगा, और जो केवल परिस्थितियों का साथी था, वो धीरे धीरे स्वयं दूर हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। यदि यहां तक की बातें आपके मन को छू रही हैं, तो एक बार वीडियो को पसंद अवश्य कीजिए। यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो अभी जुड़ जाइए, ताकि ऐसे ही दिव्य संकेत समय समय पर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय बजरंगबली अवश्य लिखिए, क्योंकि जहां हनुमान जी की कृपा होती है, वहां भय टिक नहीं पाता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत सुनिए। आने वाले कुछ दिनों में किसी दिन सुबह उठते ही आपके मन में अचानक कोई नया विचार आ सकता है। पहली नजर में वो साधारण लगेगा, लेकिन उसे तुरंत अनदेखा मत कीजिए। कई बार ईश्वर भविष्य का मार्ग किसी प्रेरणा के रूप में देते हैं। यदि आप उस विचार पर शांत मन से काम करेंगे, तो वही आपके जीवन में नया अध्याय खोल सकता है। अब एक आध्यात्मिक रहस्य। आपने कभी गौर किया होगा कि जब मन बिल्कुल शांत होता है, तभी सबसे अच्छे निर्णय निकलते हैं, और जब मन डर, क्रोध
या बेचैनी से भरा होता है, तब सबसे बड़ी गलतियां हो जाती है। इसलिए आने वाले समय में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कुछ क्षण स्वयं के साथ अवश्य बिताइए। कुछ पल मौन रहिए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। उसके बाद जो निर्णय आपके मन में स्थिर होकर आए, वही आपके लिए सबसे शुभ होगा। अब वो संकेत जो शायद आपके पूरे भविष्य को नई दिशा दे सकता है। ग्रह बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा या फिर कोई पुराना व्यक्ति नए रूप में सामने आएगा, जो आपको केवल अवसर नहीं देगा, बल्कि आपकी सोच बदल देगा। उसके साथ हुई एक छोटी सी बातचीत भी आपके कई वर्षों की उलझनों को समाप्त कर सकती है। इसलिए इस समय किसी भी नई मुलाकात को हल्के में मत लीजिए। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये परिवर्तन केवल बाहर नहीं होगा। सबसे पहले आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। अचानक आपको महसूस होगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जो बातें पहले आपको डरा देती थी, अब वही बातें आपको चुनौती जैसी लगेंगी। जो लोग पहले आपके निर्णयों को प्रभावित कर लेते थे, अब उनकी बातों से आपका मन नहीं डगमगाएगा। यही वास्तविक भाग्य परिवर्तन है। अब ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में एक ऐसा दिन आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसी दिन कोई छोटी सी घटना आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। इसलिए इस समय हर दिन को जागरूकता के साथ जीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाग्य जब दस्तक देता है तब वो पहले अनुमति नहीं मांगता। और अभी इस संदेश का सबसे रहस्यमय अध्याय बाकी है। अगले भाग में हम उस अंतिम संकेत को समझेंगे जो बताएगा कि आखिर वो कौन सी एक गलती है जिससे आपको हर हाल में बचना है, और कौन सा एक निर्णय आपके जीवन में ऐसी सफलता ला सकता है जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। वही अंतिम रहस्य इस पूरे संदेश की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाला है। मेष राशि, अब वो अंतिम परत खुलने जा रही है जहां राहु और केतु के इस महापरिवर्तन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। यदि आपने यहां तक हर संकेत को मन से सुना है, तो अब एक बात पूरी तरह समझ लीजिए। आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं होगा। यह आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी एक नए स्तर पर ले जाएगा। यही कारण है कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। अब अपने पिछले एक वर्ष को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। कई बार आपको लगा होगा कि शायद मेरी मेहनत कम है। कई बार आपने स्वयं पर ही प्रश्न उठाया होगा। लेकिन ग्रहों की चाल कुछ और ही कहानी बता रही है। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई। वो समय की मिट्टी में दबा हुआ बीज थी जो अब अंकुरित होने की तैयारी कर रहा है। ये संसार एक नियम पर चलता है। सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। कोई भी फल तुरंत नहीं मिलता। यदि प्रकृति भी धैर्य मांगती है, तो जीवन की बड़ी सफलताएं भी धैर्य के बिना नहीं मिल सकती। शायद यही कारण है कि आपको अब तक रोका गया, ताकि जब सफलता मिले तो वो केवल क्षणिक न हो, बल्कि लंबे समय तक आपका साथ निभाए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत सामने आ रहा है। आने वाले समय में आपको दो प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी। पहली आवाज होगी लोगों की, जो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। दूसरी आवाज होगी आपके अंतर्मन की, जो बिना शब्दों के आपको सही दिशा दिखाएगी। इस समय सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि आप किसकी सुनते हैं, क्योंकि हर सलाह आपके लिए सही नहीं होगी। जो रास्ता किसी और के लिए शुभ है, वही आपके लिए बाधा भी बन सकता है। इसीलिए इस समय अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। यदि किसी कार्य को लेकर आपके भीतर बार बार सकारात्मक भावना उठ रही है और वो कार्य धर्म, ईमानदारी तथा परिश्रम के मार्ग पर है, तो उस दिशा में कदम बढ़ाने से मत डरिए, क्योंकि ग्रह संकेत दे सकते हैं, लेकिन कदम आपको ही उठाना होगा। अब परिवार और घर के वातावरण की बात करते हैं। यदि पिछले कुछ समय से घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बना हुआ था, तो अब धीरे धीरे वो ऊर्जा बदलने लगेगी।
किसी सदस्य का व्यवहार नरम हो सकता है, कोई पुरानी गलतफहमी समाप्त हो सकती है, और यदि लंबे समय से कोई शुभ कार्य टल रहा था तो उसके पूरे होने की संभावना भी बन रही है। लेकिन ध्यान रखिए, इस समय आपके शब्द घर के वातावरण को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति रखते हैं। इसलिए जितना संभव हो मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए। अब धन और सम्मान से जुड़ा एक अत्यंत गहरा संकेत। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित होंगे। जो लोग कभी सोचते थे कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही लोग आने वाले समय में आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। लेकिन उस समय अपने भीतर अहंकार को स्थान मत दीजिए, क्योंकि जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसकी शाखाएं सबसे अधिक झुक जाती है। यही विनम्रता आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बनाएगी। यदि यहां तक की बातें आपके जीवन से मेल खा रही हैं तो एक बार वीडियो को पसंद अवश्य कीजिए। यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे दिव्य संकेत हर किसी तक नहीं पहुंचते। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। महादेव का स्मरण मन की अशांति को शांत करता है और निर्णयों में स्पष्टता प्रदान करता है। अब वो संकेत सुनिए जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यदि आने वाले दिनों में कोई पुराना अधूरा सपना फिर से आपके मन में जागे तो उसे ये कहकर मत दबाइए कि अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड बता रहा है कि कुछ सपने समय मांगते हैं, अनुमति नहीं। हो सकता है जिस कार्य को आपने वर्षों पहले असंभव मान लिया था वही अब संभव होने लगे। इसलिए अपने भीतर उठती नई प्रेरणा का सम्मान कीजिए। अब एक आध्यात्मिक रहस्य। जब मनुष्य सही दिशा में चलना शुरू करता है तो उसके जीवन में संयोग बढ़ने लगते हैं। सही समय पर सही व्यक्ति मिलना, अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाना, बिना योजना के लाभदायक अवसर मिल जाना, ये सब केवल भाग्य नहीं होता। ये उस ऊर्जा का परिणाम होता है जिसे आपने अपने कर्मों से अर्जित किया होता है। और ग्रह संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में ऐसे शुभ संयोग धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। राहु और केतु का ये परिवर्तन आपको एक अंतिम परीक्षा से भी गुजारेगा। ये परीक्षा किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं होगी। ये परीक्षा आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपके संयम की होगी। यदि आपने उस समय जल्दबाजी नहीं की, यदि आपने क्रोध में निर्णय नहीं लिया, यदि आपने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया, तो उसके बाद जो द्वार खुलेगा वो केवल एक अवसर का नहीं बल्कि एक नए जीवन अध्याय का द्वार होगा। और अब इस पूरे संदेश का सबसे रहस्यमय संकेत सामने आता है। बहुत जल्द आपको ऐसा महसूस होगा कि जो बातें पहले असंभव लगती थी वे धीरे धीरे संभव होने लगी है। जो लोग पहले दूर थे उनमें से कुछ स्वयं संपर्क करेंगे। जो रास्ते बंद थे उनमें हलचल दिखाई देगी। और जो आत्मविश्वास कहीं खो गया था वही फिर से आपके भीतर जाग उठेगा। उस समय पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि जब भाग्य आगे बुला रहा हो तब अतीत की ओर देखने से केवल गति धीमी होती है। अब बस एक अंतिम चरण शेष है। उसी में यह स्पष्ट होगा कि आने वाले समय में आपको कौन सा एक संकल्प अपने जीवन का आधार बनाना है, कौन सी एक भूल से हर हाल में बचना है, और किस प्रकार ये पूरा परिवर्तन आपके कर्म, आपके सम्मान, आपके परिवार और आपके भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। वही अंतिम संदेश इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा। मेष राशि, अब हम इस पूरे संदेश के उस अंतिम द्वार पर पहुंच चुके हैं जहां हर संकेत एक ही सत्य की ओर इशारा करता है। यदि आपने शुरुआत से अब तक हर बात को ध्यान से सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि बार बार एक ही बात अलग अलग रूपों में आपके सामने आई है। वो बात है परिवर्तन। लेकिन ये परिवर्तन बाहर की दुनिया से पहले आपके भीतर शुरू हो चुका है। यही कारण है कि आज आप पहले की तुलना में अधिक सोच रहे हैं, अधिक समझ रहे हैं और कई बातों को पहले जैसी नजर से नहीं देख पा रहे। अब एक गहरी बात समझिए। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं कि सब कुछ सही होगा तब आगे बढ़ेंगे। दूसरे वे
जो परिस्थितियों को बदलने का निर्णय स्वयं लेते हैं। ग्रहों का ये विशेष संयोग बता रहा है कि अब आपको दूसरे प्रकार का व्यक्ति बनना होगा, क्योंकि आने वाले समय में अवसर उन्हीं लोगों के पास टिकेंगे जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं। हो सकता है कि अभी भी आपके मन में कोई ऐसा सपना हो जिसे आपने केवल इसलिए टाल रखा है क्योंकि आपको लगता है कि समय सही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यदि हर किसान सही समय का इंतजार करता रहता तो कभी बीज बो ही नहीं पाता? वो मौसम को समझता है, जोखिम उठाता है और फिर विश्वास के साथ अपनी मेहनत करता है। ठीक यही संदेश इस समय आपके लिए भी है। समय को दोष देना बंद कीजिए, समय के साथ चलना शुरू कीजिए। अब एक विशेष संकेत आपके सम्मान से जुड़ा दिखाई देता है। बहुत जल्द ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां आपको अपने बारे में कुछ साबित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके कार्य स्वयं आपके लिए बोलेंगे। जो लोग कभी आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाते थे, वही लोग आपकी सलाह लेने आ सकते हैं। लेकिन उस समय एक बात कभी मत भूलिए, सफलता का सबसे सुंदर आभूषण विनम्रता होती है। यदि आपने इसे अपने साथ बनाए रखा तो ये सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं रहेगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व की पहचान बन जाएगी। अब परिवार और अपनों के संबंध में एक गहरा संदेश सुनिए। यदि घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो पहल करने से मत डरिए। कई बार एक मुस्कान वहां काम कर देती है जहां सो तर्क भी असफल हो जाते हैं। यदि किसी अपने को आपकी आवश्यकता हो तो केवल शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से उसका साथ दीजिए, क्योंकि ग्रह बता रहे हैं कि इस समय परिवार से मिलने वाला आशीर्वाद आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा। यदि यहां तक की बातें आपके जीवन से जुड़ती हुई महसूस हो रही हैं, तो एक बार वीडियो को पसंद अवश्य कीजिए। यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो अभी जुड़ जाइए ताकि ऐसे ही दिव्य संकेत समय पर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ आरंभ अवश्य लिखिए, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन एक नए आरंभ से ही शुरू होता है। अब धन और भविष्य का अंतिम संकेत सुनिए। आने वाले समय में यदि आपको कोई नया अवसर मिले, कोई नई जिम्मेदारी मिले या कोई ऐसा कार्य मिले जिसमें शुरुआत में मेहनत अधिक दिखाई दे और लाभ कम, तो उसे तुरंत मना मत कीजिए। कई बार सबसे बड़ा लाभ वही छिपा होता है जहां शुरुआत में सबसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है। याद रखिए, पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचने वाले लोग रास्ते की कठिनाई देखकर लौटते नहीं, बल्कि हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के और निकट पहुंचते जाते हैं। अब आध्यात्मिक पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु और केतु का ये परिवर्तन आपको केवल बाहरी सफलता देने नहीं आया, ये आपको अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया है। कई वर्षों से परिस्थितियों ने आपके भीतर जो डर, संदेह और असुरक्षा जमा कर दी थी, अब समय आ गया है कि उन्हें एक एक करके पीछे छोड़ दिया जाए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन से ग्रह भी आपके पक्ष में अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने लगते हैं। अब अपने मन में एक संकल्प लीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यही मेष राशि की सबसे बड़ी पहचान है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, यह राशि अंत तक प्रयास करना नहीं छोड़ती। और कई बार जीत उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने हार मानने से सिर्फ एक कदम पहले भी प्रयास जारी रखा। अब इस पूरे संदेश का अंतिम रहस्य समझिए। राहु और केतु का महापरिवर्तन किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने का संदेश नहीं देता, यह आपको स्वयं चमत्कार बनने की प्रेरणा देता है। जब आपका विश्वास मजबूत होता है, आपके कर्म सही होते हैं, आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं और आपका मन ईश्वर से जुड़ा होता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगती है। यही वास्तविक भाग्य परिवर्तन है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई नया अवसर दिखाई दे तो उसे अपनाइए। यदि कोई पुराना बोझ आगे बढ़ने से रोक रहा हो तो उसे छोड़ दीजिए। यदि किसी गलती से सीख मिली हो तो उसे अनुभव बनाइए, पछतावा नहीं। और यदि कभी मन डगमगाए तो अपने आप से केवल एक बात कहिए, मैं रुकने के लिए नहीं बना हूं,
मैं आगे बढ़ने के लिए बना हूं। यही इस पूरे संदेश का सार है। आपका भाग्य जाग रहा है, लेकिन उसके साथ आपका साहस भी जागना चाहिए। आपका समय बदल रहा है, लेकिन उसके साथ आपकी सोच भी बदलनी चाहिए। और जब ये दोनों एक साथ बदलेंगे, तब वो जीवन आपके सामने होगा जिसकी आपने कभी केवल कल्पना की थी। ईश्वर आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, आपके मार्ग की हर बाधा को दूर करें, आपके परिवार में सुख, आपके कर्म में सफलता, आपके मन में शांति और आपके जीवन में निरंतर उन्नति प्रदान करें। महादेव और बजरंगबली की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। मेष राशि। अब इस पूरे संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ चुका है। यदि आपने शुरुआत से लेकर यहां तक हर बात को धैर्य और विश्वास के साथ सुना है, तो अब एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। राहु और केतु का ये महापरिवर्तन किसी डर का संकेत नहीं है। ये उस समय का संकेत है जब ब्रह्मांड आपको पुराने बंधनों से मुक्त करके एक नए जीवन की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन इस अंतिम द्वार को पार करने के लिए एक निर्णय केवल आपको ही लेना होगा। अब अपने जीवन को एक नदी की तरह देखिए। नदी कभी सीधी रेखा में नहीं बहती। कहीं पत्थर आते हैं, कहीं मोड़ आते हैं, कहीं गहराई बढ़ जाती है और कहीं रास्ता संकरा हो जाता है। लेकिन नदी रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य समुद्र है। ठीक उसी प्रकार आपका लक्ष्य भी केवल एक छोटी सफलता नहीं है। आपका लक्ष्य वो जीवन है जिसमें आत्मविश्वास हो, सम्मान हो, आर्थिक स्थिरता हो, परिवार का सुख हो और मन की शांति भी हो। यही वास्तविक समृद्धि है। अब अपने भीतर झांकिए। क्या कोई ऐसा सपना है जिसे आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोगों ने कहा कि यह संभव नहीं है? क्या कोई ऐसा निर्णय है जिसे आप महीनों से टालते आ रहे हैं? क्या कोई ऐसा डर है जिसने आपको बार बार पीछे खींचा? यदि उत्तर है, तो यही वो क्षण है जब उस डर को विदा करना होगा, क्योंकि आने वाला समय उन लोगों का होगा जो अपने डर से बड़े बनने का साहस रखते हैं। याद रखिए, राहु आपको भ्रम दिखाता है कि आप नहीं कर पाएंगे। केतु आपको सत्य दिखाता है कि आपकी शक्ति आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। और जब ये दोनों ग्रह अपने परिवर्तन के साथ आपको ये संदेश दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि अब आपकी परीक्षा समाप्त होने की ओर बढ़ रही है और परिणाम का समय निकट है। बहुत जल्द आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपको महसूस होगा कि जो रास्ते पहले बंद थे, उनमें धीरे धीरे प्रकाश दिखाई देने लगा है। किसी रुके हुए कार्य में गति आएगी, किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलेगा, किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, आपको स्वयं अपने भीतर पहले से अधिक साहस महसूस होगा। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन एक अंतिम सावधानी भी सुन लीजिए। सफलता के सबसे निकट पहुंचकर बहुत से लोग अधैर्य का शिकार हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ तुरंत मिल जाना चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम आज भी वही है। जो फल समय पर पकता है, वही सबसे मीठा होता है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में किसी कार्य में थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़े, तो उसे दुर्भाग्य मत समझिए। संभव है कि ईश्वर उसे और बेहतर रूप में आपके लिए तैयार कर रहे हों। अब अपने परिवार, अपने कर्म और अपने भविष्य के लिए एक संकल्प लीजिए। हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए कि मैं आज अपने जीवन को कल से बेहतर बनाऊंगा। मैं शिकायत से अधिक प्रयास करूंगा। मैं भय से अधिक विश्वास रखूंगा। मैं दूसरों की सफलता देखकर निराश नहीं, बल्कि प्रेरित होऊंगा। क्योंकि जब मनुष्य अपनी तुलना छोड़ देता है, तभी उसका वास्तविक विकास शुरू होता है। यदि यहां तक आपने पूरे मन से इस संदेश को सुना है, तो एक बार वीडियो को पसंद अवश्य कीजिए। यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संकेत आपके जीवन में नई दिशा ला सकते हैं। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। महादेव का नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है।
अब इस पूरे संदेश का अंतिम रहस्य सुनिए। ग्रह आपकी राह आसान नहीं बनाते, वे आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि कठिन राह भी आसान लगने लगती है। यही इस पूरे परिवर्तन का वास्तविक अर्थ है। आने वाले समय में यदि आपको कोई नई शुरुआत करनी पड़े तो पीछे मत हटिए। यदि कोई पुरानी आदत छोड़नी पड़े तो उसे छोड़ दीजिए। यदि किसी नए अवसर के लिए जोखिम उठाना पड़े तो पूरी तैयारी और विवेक के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं भी अपने भाग्य के साथ चलने का साहस रखते हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, कोई भी ग्रह आपके कर्म से बड़ा नहीं है, कोई भी योग आपके विश्वास से बड़ा नहीं है, कोई भी भविष्यवाणी आपके निर्णयों से बड़ी नहीं है। ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का साहस आपके भीतर की अग्नि देती है। वही अग्नि मेष राशि की सबसे बड़ी पहचान है, उसे कभी बुझने मत दीजिए। हो सकता है आने वाले दिनों में छोटी छोटी खुशखबरियां मिलना शुरू हों, किसी पुराने कार्य में प्रगति हो, किसी रुकी हुई बात का समाधान मिले, किसी नई संभावना का द्वार खुले। जब ऐसा हो तो उन्हें केवल संयोग मत कहिए, उन्हें अपनी मेहनत, अपने धैर्य और बदलते समय का आशीर्वाद समझिए। क्योंकि वास्तविक भाग्य परिवर्तन अचानक आसमान से नहीं उतरता, वो धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी रोशनी फैलाता है। आज के इस दिव्य संदेश को यही विराम देते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि महादेव की कृपा, माता पार्वती का आशीर्वाद, बजरंगबली का बल और आपके इष्ट देव की दिव्य शक्ति आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके कर्मों में सफलता मिले, आपके मन में अटूट विश्वास रहे और आपका हर कदम आपको आपके श्रेष्ठ भविष्य की ओर ले जाए। याद रखिए, आपका समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन यदि आपका विश्वास अटल है तो आपकी मंजिल भी निश्चित है। इसलिए मुस्कुराइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर्म करते रहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली।